नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमपी एग्जाम वाला में। और मैं आप सभी के सामने एक लेकर के आया हूं अपडेट, जिसमें आपको काफी सारे अभ्यर्थियों के मैसेजेस आए। उनमें उन्होंने बताया कि सर फॉर्म फिल कैसे होगा, और ये हमारा नोटिफिकेशन जो रूल बुक आता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो एमपी ईएसबी संगठन बना हुआ है एग्जाम्स के लिए, उसका ये नोटिफिकेशन रूल बुक है, जिसके अंतर्गत जो चीजें मेन फोकस वाली हैं वो सारी मैं आपको डिस्कस करने आया हूं। मेन मोटिव इसका आपको कैसे फॉर्म फिल होना है इसकी जानकारी देने के लिए आए हैं हम। तो आपको अभी पता होगा हाल ही में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग वर्ग 3 की वैकेंसी आई है, उनके संदर्भ में ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन दिखाई देता है जो वहां पर जारी किया गया। तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक प्राइमरी टीचर्स की यहाँ पे भर्तियां 2024 की आ चुकी हैं, आप सभी को ये पता है। बट फॉर्म फिल कैसे होगा इसकी जानकारी मैं आपके साथ साझा करने आया हूं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, क्या खुद से फॉर्म भर सकते हैं या आपको एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ही फॉर्म फिल करना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और शेयर कर दें इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा। तो देखिए यहां पे सबसे पहला पॉइंट लिखा है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि। तो आपको दिखेगा 1/10/2024, 1/10/2024 से ये स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म फिल करना। ठीक है, मतलब 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है ये पूरी कहानी। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर। तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। अगर आपने अभी तक फिल नहीं किया है तो अभी जाएं और फिल करके आए, या मैं बताऊंगा किस तरीके से खुद भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए, आवेदन पत्र में संशोधन, अगर आप संशोधन चाहते हैं तो ये 1 तारीख से ही स्टार्ट था, बट इसमें 5 दिन एक्स्ट्रा 20 अक्टूबर तक आप संशोधन कर सकते हैं कोई त्रुटि हो जाती है तो। संभावित परीक्षा दिनांक और दिन, तो कब होगा ये पेपर संभावित लिखा हुआ है। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई तो इसी डेट को ये एग्जाम होने वाला है। तो मैं जैसा हमेशा बोलता हूं, मुश्किल से 1 महीना ही देता है व्यापम। अगर अब भी आप नहीं जागोगे, जैसे आने वाली वैकेंसीज चाहे महिला पर्यवेक्षक हो एमपीएसआई हो, 1 महीने से ज्यादा ये तैयारी को समय नहीं देते। मतलब हमें रहना होता है व्यापम या एमपी ईएसबी के एग्जाम्स के लिए पहले से तैयार। तो आप देखेंगे 10 नवंबर 2024 रविवार से ये परीक्षा पात्रता परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। अब इसमें आप देखेंगे परीक्षा शुल्क, तो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसको 500 रुपए यहां पर फी फॉर्म की रखी गई है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अनुसूचित जाति वाले भाई बहन, एससी के हों हमारे भाई बहन या एसटी के हों या ओबीसी भाई बहन हो हमारे, और ईडब्ल्यूएस जिनके पास हो या दिव्यांगजन अभ्यर्थी है, तो 250 रुपए मात्र फीस यहां पे आप देखेंगे। यहां पे अगर आप एमपी ऑनलाइन पोर्टल से देखेंगे तो 60 रुपए एमपी ऑनलाइन पोर्टल का है, और ये सिटीजन लॉगिन के माध्यम से 20 रुपए और दे होगा आपको। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी थी कब से कब स्टार्ट और कितनी है इसकी फीस और किस दिन होगा ये एग्जाम। ठीक है, चलिए, तो बहुत कम समय है भाइयों बहनों, जल्दी से स्टार्ट कर दो अपनी तैयारी। अब ये आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन पद्धति द्वारा ऑनलाइन एग्जाम होना है, ये आपको पता होगा कि जी सर इसको ऑनलाइन कंडक्ट यहां पे कराया जाएगा। तो अगर हम देखें परीक्षा दिनांक एवं दिन, तो 10 नवंबर मैंने जैसा भी बताया, ये 2 पालियों में मतलब 2 शिफ्ट में होगा। दोपहर आप देखेंगे कि 7 बजे से 8 बजे तक यहां पर रिपोर्टिंग, 1 घंटे पहले पहुंचना है। 2.5 घंटे का ये एग्जाम है, जो 8:50 तक आप देखेंगे दिशा निर्देश 10 मिनट देते हैं, ये 9 से 11:30 तक 2.5 घंटे चलेगा। सेम यहां पे दूसरी पाली में भी आप देखेंगे ये 2:30 बजे से 5 बजे तक 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। 2 शिफ्ट में ये पेपर होना है। ठीक है, आगे की बात देखते हैं हम। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, यहां पे आपको दिया हुआ है कि किस प्रकार से कौन सी ये श्रेणी के अंतर्गत एग्जाम आता है और कौन कौन से अभ्यर्थी इसको फिल कर सकते हैं। तो बेटा आप देखेंगे कि यहां पर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो दिए गए हैं पद का विवरण प्राथमिक शिक्षक प्राइमरी टीचर तृतीय श्रेणी रहते हैं ये। ठीक है, इसके अलावा यहां पे आप देखेंगे शैक्षणिक योग्यता, मेनली शैक्षणिक योग्यता आप देखोगे बेटा तो क्या क्या चाहिए है। देखिए यहां पे अगर लिखा हुआ है
कि प्राथमिक शिक्षा के भर्ती नियम 2018 में ये नियम आए थे, उनके अनुरूप ये कार्यक्रम होगा पूरा का पूरा। आप देखेंगे कम से कम 45%, तो 45% अंक आपके होने चाहिए हायर सेकेंडरी में, अथवा इसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का या तो आपके पास डिप्लोमा हो। फिर आप देखेंगे अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ यह हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष होना चाहिए, तथा प्रारंभिक परीक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक BLED लिखा हुआ है यहाँ पे, या तो आपके पास ये इसके साथ आपके पास हो। फिर लिखा है कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष आपके पास कोई भी इसके समकक्ष आपके पास एजुकेशन होना चाहिए। इसके साथ क्या लगेगा, इसमें अथवा लिखा है, जहां अथवा मतलब या तो ये, जहां लिखा है तथा मतलब ये और चाहिए, तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा जो कि DED कहलाता है आपका, ये आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो अनारक्षित जैसे आरक्षित वर्ग जैसे SC ST पिछड़ा वर्ग दिव्यांगजन, इनके लिए अर्हताकारी अंक मतलब जो उनको रिक्वायर्ड है योग्यता अनुसार 5% तक की छूट दी जाएगी यहाँ पे, है ना। जो भी यहाँ परसेंटेज लिखी है उनको यहाँ पर 5% की आपको छूट दी जाएगी। एक चीज और यहाँ पे जो आप देखेंगे वो जानने के लिए जरूरी है कि जो हमारे भाई बहन B.Ed किए हुए हैं B.Ed, तो उनको यहाँ पर क्या हुआ है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11/8/2023 के निर्णय के अनुक्रम में B.Ed योग्यताधारी इसमें नहीं बैठ पाएंगे। अगर आपके पास B.Ed है तो आप नहीं बैठ पाएंगे। ये D.Ed वालों के लिए है प्राथमिक शिक्षा परीक्षा। अब इसमें कई लोगों को वेतन कितना मिलता होगा सर, तो देखिए प्राथमिक शिक्षा के लिए न्यूनतम वेतन 25,300 प्लस महंगाई भत्ता अलग से इसमें दिया जाता है। अच्छा ये क्या है सर, तो देखिए आप अगर खुद से फॉर्म भरने जा रहे हैं, उस बात पे आ रहे हैं हम कि कैसे फॉर्म भरेगा, तो अगर आप खुद से फॉर्म भरने जा रहे हैं तो एक समस्या आपके सामने ये खड़ी होगी, बट आजकल इतना एडवांस है सब कि अगर आपके पास मोबाइल है तो उससे भी काम हो जाएगा। कहां जाना है वो मैं बताऊंगा, बट आपको इसका प्रिंट आपके पास होना ही चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप खुद से भर रहे हैं तो इसका प्रिंट आपको निकालना पड़ेगा फॉर्मेट का प्रिंट निकालने के बाद आपको यहां पे अपनी क्या करनी है, फोटोग्राफ जो पासपोर्ट साइज का होगा प्रॉपर सब कुछ इसमें दिखना चाहिए, व्हाइट शर्ट में होना चाहिए, या आप कोई भी नॉर्मल शर्ट भी हो सकती है बट उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, और प्रॉपर वे में आपको इसमें बैठना पड़ेगा। फोटो में वो बता देते हैं कि जैसे आप बताओगे फॉर्म भरने जाना है, यहां आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, और ये पेज पूरा फिर आप मोबाइल से भी स्कैन कर सकते हो, है ना, वो भी चल जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि स्कैनर ही आपको जाना पड़ेगा MP ऑनलाइन पे, जी नहीं, आप मोबाइल से भी इसको स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है। तो ये पेज का सबसे पहले आपके पास प्रिंट होना जरूरी है अगर आप खुद से कर रहे हो। और अगर आप जा रहे हो कहां पे, आप जा रहे हो कैफेज वगैरह पे, तो वो सब कर देते हैं। इसमें एक डिक्लेरेशन टाइप का इसमें लिखना होता है, ये देखिए लिखा हुआ है, तो ये पूरा पेज आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, पूरा पेज आपको निकलवाना पड़ेगा अगर आप खुद से भर रहे हो, और फिर अपलोड करना होता है। अब ये कहां पे आएगा, तो देखिए आपको कहां जाना है, सबसे पहले MPESB, क्या बोला मैंने, MPESB जो हमारा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल है, ऐसा कुछ दिखेगा। जैसे ही आप इंग्लिश पे इस पे क्लिक करोगे तो अगला पेज आपकी स्क्रीन पर ये होगा, और पहले ही पॉइंट पे आ रहा है ऑनलाइन फॉर्म प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो इस पे क्लिक कर देना आप। जैसे इस पे क्लिक करोगे अगला पेज आपके सामने खुल के क्या आएगा, अगला पेज बेटा आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कर्मचारी चयन मंडल, ये सारी चीजें है ना। तो इसमें क्या करना है आपको, अगर खुद से भर रहे हो तो आप इस जो ये ग्रीन टिक दिख रहा है ना, इस पे जैसे टिक मारोगे, इस टिक पे जैसे क्लिक मारोगे तो अगला पेज आपकी स्क्रीन पर ये वाला आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि मैं यह घोषणा करता हूं, करती हूं, जो भी है, तो
इसको टिक करना होता है। टिक करने के बाद आपको ये दिशा निर्देश पढ़ने होंगे और पढ़ने के बाद आपको सीधा यहां आगे बढ़ाया जाएगा, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। देन आपके सामने अगली विंडो ये आ जाएगी, ये खुल के आएगा। फिर आपको क्या करना है, यहां सामान्य पंजीकरण क्रमांक भरना है। अगर आपके ऑलरेडी बना हुआ है पंजीकरण, नहीं बना है, ये कहां से भरेंगे सर? तो एक ऑप्शन नीचे है कि अगर आप नए हैं, आपके पास पंजीकरण नहीं है, तो यहां सबसे पहले प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन करें, क्लिक करें और फिर यहां सत्यापित करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो ये आपको एक जनरल प्रोसेस है जो आपको उसके दौरान फॉर्म भरते हुए खुद से करनी है। फिर यहाँ पे जो दस्तावेज लगने हैं उनका विवरण यहाँ पर दिया गया है इस नोटिफिकेशन में। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक भी चीजें आपको बता देता हूं कि आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, है ना। अगर आपके फिंगर्स उसमें लगते नहीं है, एग्जाम के टाइम पे भी कई लोगों के होते हैं, तो उनको आप अपडेट करा लीजिए। आपके पास होगा आसपास 1-2 किलोमीटर में आधार अपडेशन गवर्नमेंट का केंद्र, उस पर भी करा लें आप। तो आधार कार्ड आपका रिक्वायर्ड है, अपडेटेड होना चाहिए आधार कार्ड। आपका मोबाइल नंबर भी रिक्वायर्ड है, उस पर ओटीपी आएगी। आपके पास ईमेल होना रिक्वायर्ड है कि भाई साहब ईमेल हो आपके पास। इसके अलावा आपको क्या चाहिए है, तो इसमें जीवित रोजगार पंजीयन भी बहुत जरूरी है, जीवित रोजगार पंजीयन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो सबसे पहले होनी ही चाहिए आपके पास। इसके अलावा मार्कशीट भी वहां पे देखोगे आपकी अपलोड करने के लिए आता है ऑप्शन, तो आपके पास वो सारी चीजें स्कैन होनी चाहिए। और आप मोबाइल से भी स्कैनर आते हैं जो उनसे कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं वैसे। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप फिर कैफे जा सकते हो, तो लिखा हुआ है कलर फोटो। आप ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलते हैं, ये कलर फोटो आप देखेंगे कि कलर फोटो इसमें मांगा गया है। ठीक है, कलर फोटो आपके पास होना चाहिए। आप हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि के प्रपत्र, जो मैंने अभी एक पेज दिखाया आपको, वही अपलोड करना है। तो वो प्रपत्र प्रारूप जो होगा उसको फिल करके वो भी अपलोड होना चाहिए और उसको स्कैन कराकर संलग्न करना है। ऑनलाइन आवेदन में आवेदक को जन्म तिथि के प्रमाण, ठीक है, जन्म तिथि के प्रमाण के लिए आपको 10वीं में अगर आपके में जन्म तिथि है तो वो, और 12वीं में है अगर, तो कोई भी एक आप अथवा लिखा है तो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यथा लागू जाति प्रमाण पत्र, आप जाति प्रमाण पत्र है आपके पास, वो अपलोड होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र है आपके पास, तो वो भी अपलोड होगा। और अगर कोई ईडब्ल्यूएस वाला भाई बंधु है तो वो भी लगेगा। ठीक है, ये सारे प्रमाण पत्र आपको रिक्वायर्ड है। इसके अलावा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र अंक सूची, जैसे मैंने बोला था कि जो आपकी मार्कशीट होगी वो भी अपलोड होगी, तो इसकी भी को भी स्कैन करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये सारी चीजें तो हैं ही साथ में, कि इसमें दिशा निर्देश क्या आपको ध्यान रखने हैं। तो आपकी फोटो क्या हो, कलर फोटो, हस्ताक्षर स्वयं की हस्तलिपि वाला वो क्या हो, प्रॉपर वे में आपके पास प्रारूप हो। इसके अलावा आपको क्या करना है, ठीक है, इसके अलावा जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे भाग में होंगे, फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता, पृष्ठभाग सफेद। जब आप अलग से फोटो आपकी अपलोड होगी, जो भी वो अपलोड हो रहा है जो पेज, आपकी फोटो उसमें एकदम क्लियर और साफ होना चाहिए वो पेज। ठीक है, उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किए जाने पर आवेदन निरस्त, और अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। इसलिए भैया बहुत अच्छे से आपको ये करना है। अब आपने देखा होगा कई लोग जैसे कि फोटो दाढ़ी में क्लीन शेव में लगाया गया है, तो परीक्षा हाल में भी आप, अगर कुछ लोग होते हैं ना कि विराट कोहली बन रहे हैं, तो भाई साहब वैसे ही जाना है ना। ऐसा नहीं लगे कोई और आदमी आ गया, वो 10 बार देखते, क्यों तुम ही हो ना, हाँ बोले हम ही है। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है तो चश्मा लगाकर फोटो खिंचवाया जाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं काला चश्मा बल लगा के बैठ गया, ये भी नहीं करना है भाई साहब। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसलिंग, जो आपने फोटो अपना अपलोड किया है वही आपको रखना है अपने पास जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे। ठीक है, स्पष्ट किए जाने लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान नहीं होंगे, प्रॉपर आपको अपने साइन करने हैं। ठीक है, मिसिंग अथवा स्पष्ट फोटो, हस्ताक्षर, हस्तलिपि डेटा ना होने पर आपका जो फॉर्म है वो अमान्य किया जाएगा। तो भाई सब ऐसे काम करने ही क्यों, पहले इसे सही भरेंगे हम। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर सेम आपको परीक्षा हॉल में करना है, नहीं तो वो ऐसा हाथ पकड़ लेगा, क्यों, ये क्या है, क्योंकि उनके पास होते हैं। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। अब आप कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र कर सकते हैं।
मैंने आपको बता दिया कि आपको MPESB की वेबसाइट पे जाना है, आपको नहीं आता है तो आप MP ऑनलाइन चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बस वो शुल्क एक्स्ट्रा ले लेगा तो दे देना, ठीक है। बाकी आप खुद से करना चाह रहे हो तो मैंने आपको प्रोसेस बताई कि कैसे कैसे आप स्टार्टिंग में क्लिक करते जाएं और एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। हाँ, आवेदन पत्र आवेदन जमा करने की अब अंतिम तिथि के लिए अगर आप कोई गलती से बैठा हो, पता नहीं हो किसी को, आज ही भर दो, मैं तो कह रहा, लेकिन रात के 12 बजे तक भी ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें आपको मैंने बताई दी और इसमें क्या क्या चाहिए वो मैंने बता दिया। ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता बार बार चेक कर लें। वो जल्दी जल्दी में रहते हैं, बहुत बार उनको कोई लेना देना नहीं, उनको अपने 50-100 रुपए से मतलब रहते हैं, तो भाई साहब अच्छे से बैठ के चेक कर लेना, क्योंकि भीड़ लगी होगी कैफेज में, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से कर लेना है। बायोमेट्रिक सत्यापन भी किया जाएगा परीक्षा में बैठने से पहले, वो बुलाते ना कि आओ, इसीलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि आपकी ये फिंगर अच्छे से काम करनी चाहिए वहां पे, है ना। हालांकि वो लास्ट में फिर वो बोलते हैं कि आप बाद में आना, तो ऐसी स्थिति आने से पहले ही आप तैयार रहें, कि क्योंकि उस दिन दिमाग खराब नहीं होना चाहिए जिस दिन पेपर है, मेरा मानना ये है। तो पहले से भाई साहब अभी टाइम है, फटाफट से जाओ, 2 दिन में अपडेट हो जाता है, कोई उसमें समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये बायोमेट्रिक आपको बिल्कुल अच्छे से अपना पहले से ही उसमें सारी फिल करवा के रखना है, कि आधार में अपडेट नहीं है तो पहले ही करा लो, ठीक है। आपको इस वेबसाइट के माध्यम से www.esb.mponline.gov.in के माध्यम से ये भरा जाएगा। आपकी पेमेंट अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ATM है, ATM से भी भर जाता है, ऐसा जरूरी नहीं कि नेट बैंकिंग ही हो, लेकिन अगर नेट बैंकिंग है तो भी आपको वो भर सकते हो। खुद से भर रहे हो तो वो चार्ज लेता है थोड़ा बहुत, वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे विकल्प हैं, देखो स्वयं के कंप्यूटर के द्वारा भी, इंटरनेट के द्वारा, कियोस्क के माध्यम से भी आप फॉर्म को भर सकते हैं आसानी से, ठीक है। और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI वगैरह इन सब से भी हो जाएगा आपका काम, ठीक है। तो ये भुगतान संबंधित आपको जानकारी है। तो भुगतान संबंधित नॉर्मल होता है, उसमें कुछ ऐसा नहीं होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की MP ऑनलाइन हेल्प डेस्क में दिक्कत आ रही है तो ये एक नंबर दिया गया है 0755, भोपाल का है ये कोड, आपको पता होगा, 67202000 के हिसाब से आप इसको क्या कर सकते हो, इस पे संपर्क कर सकते हो आसानी से। और ये लास्ट में भरने की प्रारंभिक तिथि में फिर से बता देता हूं, 1 से स्टार्ट हो चुका है, 1 तारीख से 15 तारीख तक रहेगा, 15 दिन, ठीक है। यहां पे आपको ध्यान रखना है, त्रुटि आपकी कोई हो गई है तो ये 20 तारीख तक हो सकता है, ठीक है। परीक्षा आपको बताई दी मैंने, प्रथम पाली, द्वितीय पाली, 2 पालियों में होंगी। ये 10 नवंबर से स्टार्ट है और 2.5 घंटे का पेपर है ये, 9 से 11:30, 2:30 से 5, ठीक है। और इसमें सबके सब वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आने वाले हैं, ठीक है। परीक्षा शुल्क मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, ठीक है। ये सेंटर रहेंगे आपके, 13 एग्जाम सेंटर हैं, आप देख सकते हो। आपका शहर अगर इनके आसपास है तो आप अपनी चॉइस फिलिंग उसी हिसाब से करें, बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये थी समस्त जानकारी जो कि आपको अगर खुद से भर रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आता तो आप कियोस्क MP ऑनलाइन में जाकर के अपना फॉर्म आसानी से फिल करवा सकते हैं, बट प्लीज लेट मत करना, क्योंकि बाद में कहीं सर्वर नहीं चल रहा, कहीं कुछ नहीं चल रहा। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो मैंने आपको बता दिए। तो दोस्तों हम नए अपडेट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, जिसमें सिलेबस आपको इसका पूरा बताया जाएगा, कैसे तैयारी करनी वो भी बताया जाएगा। तो मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। सभी भाई बहनों का शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।